Hello students, myself Visu Sharma. My YouTube channel is Gurukul Parishar for your better future. Today's topic is national income and related aggregates. नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट टॉपिक है हमारा। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा, जो व्यक्ति हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स इन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जो फैक्टर इनकम नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा कमाई जाती है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। इसको डिनोट किससे करते हैं? NNPFC से, जिसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? अब दो बातें याद रखना, फैक्टर इनकम ओनली, फैक्टर इनकम ओनली इंक्लूड होती है कौन सी? अर्न इनकम होती है। ट्रांसफर इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होती है। क्लियर है? जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चार चीजें आती है हमारे किसमें? फैक्टर इनकम में। फैक्टर इनकम कौन सी है? किस पे मिलती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पे, जो हाउस होल्ड प्रोवाइड कराते हैं। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। ये मैंने आपको सर्कुलर फ्लो में बताया था। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब इसमें आते हैं। क्लियर है? अर्न इनकम है, याद रखना। ओके। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री कौन होता है? जो व्यक्ति हमारे देश की टेरिटरी के अंदर रह रहा है एक साल या एक साल से ज्यादा से, ठीक है ना, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो हमारे देश में, वो होता है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी है? पॉलिटिकल टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी जो होती है किसी भी नेशन की, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। अब याद रखना अगला टॉपिक क्या आता है इसमें? एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से 8 एग्रीगेट रिलेटेड है, 8 एग्रीगेट। जो सबसे पहला एग्रीगेट कौन सा है? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एट मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, उनके मार्केट वैल्यू को जीडीपी एमपी कहते हैं। इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, यानी कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इसके अंदर इंक्लूड है। क्लियर है? अगला आता है एनडीपी एमपी। जी को एन में तो कन्वर्ट किया है सिर्फ, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ये क्या बन गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि जीडीपी एमपी तो सेम वही चलेगा, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अकाउंटिंग ईयर। इसलिए मैंने लिखा है जीडीपी एमपी। फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू है एक अकाउंटिंग ईयर में हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसमें हमें सिर्फ एक्सक्लूसिव करना है डेप्रिसिएशन को। अगर हम डेप्रिसिएशन को उसमें से हटा दे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? एनडीपीएमपी। मतलब क्या है? जीडीपीएमपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनडीपीएमपी। क्लियर है? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट आता है जीडीपी, वही ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि फैक्टर इनकम पे। यानी कि याद रखना सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। जो फैक्टर इनकम जनरेट होती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। क्लियर है? इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अब आता है आगे एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि जो जीडीपीएफसी था उसके अंदर सिर्फ हमें एक्सक्लूसिव करना है डेप्रिसिएशन को। जो ये ऊपर वाला था फैक्टर इनकम जो जनरेट होती थी डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसमें से हमें सिर्फ डेप माइनस करना है। यानी कि जीडीपीएफसी में से आपको डेप माइनस करना है, आपके पास एनडीपीएफसी आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि दोनों भी क्लियर हुए इसके साथ। अब नेक्स्ट आता है जीएनपीएमपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब नीचे के जो 4 आएंगे उसमें एक पॉइंट सेम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जो पैसा हमारे देश के लोग विदेशों से कमाते हैं उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि NFI
ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो विदेशों से पैसा कमाया जाता है, यानी कि जो जीडीपी एमपी है, यानी कि ये वाला पॉइंट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो है हमारी जीडीपी एमपी, उसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर लेंगे। क्लियर है? और एनएनपी एमपी में, एनएनपी एमपी में आपको क्या करना है, जो ये एनडीपी एमपी है, इसमें से डेप माइनस कर चुके थे जीडीपी में से, जीडीपी में से डेप माइनस करके एनडीपी एमपी आया, और इस एनडीपी एमपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर दे तो आपके पास एनएनपी एमपी भी आ जाएगा। क्लियर है? और जीएनपीएफसी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जो जीडीपीएफसी था हमारे 3rd नंबर पे, उसके अंदर भी हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करना है। क्लियर है? और लास्ट भी यही है हमारे पास एनएनपीएफसी, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो यानी कि जो ये एनडीपीएफसी है आपके पास, इसमें आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर लेना है। याद रखना, अगर आपने ऊपर के 4 को सोल्व कर लिया, पता चल गया 4 क्या है, नीचे के 4 आसान हो जाएंगे, क्योंकि चारों में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस होनी है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कन्वर्जन कैसे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इन 8 एग्रीगेट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाऊंगा। क्लियर है? थैंक्स।